हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। वरुण शर्मा, मनीष जाट एंड सौविक चक्रवर्ती, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू बीजू बर्मन फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो शुआंग टोनी के कमरे में एंटर कर गई होती है। टोनी बोल रहा होता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने के लिए आई हो। वो शुआंग बोल रही होती है, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। ब्रदर टोनी, आप तो मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझते। टोनी बोल रहा होता है, मुझे आप ब्रदर बोल रही हो, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। अगर आप भूल गई हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप मुझसे 1 साल बड़ी हो। शर्माते हुए वो शुआंग बोल रही होती है, टोनी तो सच में काफी अजीब हो। वो शुआंग सोच रही होती है, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ ठीक तो है ना। अगर मेरी पर्सनली बात होती ना तो मैं अभी ये सब नहीं करती, यहाँ तक की वेट करती। लेकिन वो जो ईहान है ना, वो तो बहुत ही जिद्दी लड़की है। मेरे बाद में आके वो मुझसे काफी आगे निकल गई है। इसी वजह से मुझे भी यहाँ पे कुछ तो करना ही पड़ेगा। टोनी बोल रहा होता है, मिस किरण, अगर आप कुछ कहना चाहती है ना तो फटाफट से कहिए, वरना मेरे पास में ना पूरी रात का टाइम नहीं है। पहली बात तो है कि अगर आपको कुछ बात ही करनी थी तो आप सुबह भी आ सकती थी। इतनी रात को यहाँ पे आने की ना कोई जरूरत भी नहीं थी। तभी वो शुआंग टोनी से बोलती है कि अपने फोन के साथ में खेलना बंद करो। क्या तुम्हारा जो लैंडलॉर्ड गेम है वो मुझसे भी इंटरेस्टिंग है। टोनी सोच रहा होता है, अब इसको क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई गलत मेडिसिन खा ली हो, उसके बाद में यहाँ पे आके सही हरकतें कर रही हो। नॉर्मली तो वो शुआंग काफी ज्यादा गुस्से में रहती है या फिर काफी ज्यादा बुरा बिहेव करती है। ऐसा बिहेवियर तो उसके साइड से कभी भी नहीं आता। सडनली ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, यहाँ पे कुछ तो अजीब है। जो भी हो, मुझे इसे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट लड़की है। हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे ऐसा समझ रहा हूँ और ये यहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन के लिए सब कुछ कर रही हो। तभी वहाँ पे कोई गेट पे नॉक करता है। टोनी सोच रहा होता है, इतनी देर रात को कौन आया होगा। वही वो शुआंग सोच रही होती है, मेरा काम खराब करने के लिए अब कौन आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन आया है, मैं उसको भगा देती हूँ। अगर ये बंदा नहीं गया ना तो मेरा काम आज नहीं हो पाएगा। चिढ़ते हुए वो शुआंग बोल रही होती है, कौन है बाहर, इतना लेट हो चुका है, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि इतनी देर रात को किसी के पास में भी नहीं जाते। तुम लोग किसी की भी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हो। पहले बताओ कि आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या तुम रूम सर्विस की तरफ से आए हो। ईहान बोल रही होती है, नहीं नहीं, मैं कोई रूम सर्विस वाली नहीं हूँ, मैं तो ईहान हूँ। टोनी प्लीज गेट खोलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी जो टोनी होता है वो गेट को ओपन कर देता है। ईहान बोल रही होती है, वो शुआंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी रात को तो तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था ना, और तुम क्या चिल्ला के बोल रही थी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वो शुआंग बोल रही होती है, मैं तो टोनी के कमरे में ना कॉन्सर्ट को लेके बात करने के लिए आई थी। मैं जब टिकट खरीदने के लिए गई ना कॉन्सर्ट के लिए तो लगभग सारी की सारी टिकट बिक चुकी है। तो इसी वजह से मैं टोनी को बोल रही थी कि अगर किसी को जानता हो ना तो हमारे लिए फ्रंट रो की टिकट्स को बुक कर दे, क्योंकि मेरे हिसाब से ना डिले करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर डिले करने की वजह से हम लोग को टिकट ही नहीं मिली तो फिर यहाँ पे आने का क्या मतलब है। ईहान बोल रही होती, अच्छा क्या सिर्फ इतनी सी बात थी क्या। वो शुआंग देखो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ये काम काफी इजीली करा दूंगी। अगर तुम्हें सिर्फ यही काम कराना था तो तुम सबसे पहले मेरे पास में आ जाती। तुम्हें पता है ना मेरे कितने अच्छे अच्छे कनेक्शंस है। टेंशन मत लो, मैं हमारे लिए 3 टिकट्स करा दूंगी, वो भी फर्स्ट रो की। हम एक कॉन्सर्ट ना वीआईपी सेशन में बैठ के आराम से देखेंगे। अगर हम यहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए आए हैं ना तो फिर डेफिनेटली कॉन्सर्ट को एंजॉय करके ही जाएंगे। टोनी बोल रहा होता है, वो शुआंग तुम तो यहाँ पे टिकट की बात करने के लिए आई थी और उस टिकट की दिक्कत को ना ईहान ने सॉल्व कर दिया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ पे रुकने की ना कोई वजह ही नहीं बची। और अगर ईहान को टिकट्स बुक करानी है ना तो उसे लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि जो शो है ना वो जल्दी ही होने वाला है। अगर हमें कल शो के अंदर सही तरीके से एंजॉय करना है ना तो फिर हमें रेस्ट करना होगा। और अगर तुम लोग रात भर यहीं पे खड़े रहोगे तो फिर तुम लोग रेस्ट कब करोगे। मैं तुम लोगों से यही बोल रहा हूँ कि जाओ जाके आराम करो, क्योंकि सुबह मुझे भी किसी से मिलना था। ये बोलते हुए टोनी उन 2 लड़कियों को कमरे से बाहर फेंक देता है। टोनी बोल रहा होता है, इस तरीके से रेस्ट करना, वरना तुम लोग कल कॉन्सर्ट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो शुआंग बोल रही होती है, ईहान आके तुम इतनी रात को टोनी के पास में क्यों आई थी। अब तुम ये मत बोलना कि तुम किसी बिजनेस डील को लेके इतनी रात को टोनी से बात करने के लिए आई थी। ईहान बोल रही होती है, नहीं नहीं, मैं किसी भी बिजनेस डील के लिए यहाँ पे नहीं आई थी। कल्टीवेशन को लेके मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे टोनी से पूछने थे। तुम्हें पता ना कि हमारे जितने भी क्वेश्चन है कल्टीवेशन को लेके वो सिर्फ टोनी ही सॉल्व कर सकता है। तो बस मैं वैसे पूछने के लिए आई थी और कोई बात नहीं है। वो शुआंग सोच रही होती है, मेरी दोस्त तुम ना ही झूठी बन चुकी हो। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें पकड़ लिया तो तुम कैसे बहाने बना रही हो। होटल के अंदर चेक इन करते तुम फटाफट से टोनी के कमरे की तरफ आ गई। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि तुम्हें टोनी को ना किसी को भी हासिल नहीं करने देना। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम कभी भी टोनी के कमरे की तरफ दौड़ते हुए नहीं आती। मैं ये बात मानती हूँ कि मेरा आज का जो भी प्लान था ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे यहाँ पे खुशी इस बात की है ना कि मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से तुम भी यहाँ पे जो भी कुछ करने के लिए आई थी वो नहीं कर पाई। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि तुम काफी अच्छी इंसान हो, तुम मेरे साथ में कभी भी धोखा नहीं करोगी, और सिर्फ यही रीजन था कि मैं बेवकूफ बन गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मैं टोनी के मैटर में ना बिल्कुल भी इजीली नहीं जाऊंगी। देखो मैं तुम्हारे सामने से ना कैसे टोनी को चुरा लेती हूँ। सीन चेंज होता है, हमें यांजिंग यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यांजिंग यूनिवर्सिटी के बाहर टोनी आया होता है। यांजिंग यूनिवर्सिटी को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है, अच्छा ये है यांजिंग यूनिवर्सिटी, पहले मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए था, लेकिन यांजिंग के अंदर आने के लिए वो काफी सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है और मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ की फीस भरने के लिए मेरे पास में पैसे ही नहीं थे, इसी वजह से मेरा एडमिशन हुडा यूनिवर्सिटी में हो गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे फाइनल पे आने का मौका तो मिल गया। तभी वहाँ पे टोनी के फोन पे ईहान का फोन आने लगता है। कॉल पिक करते हुए टोनी बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो फिर आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया। ईहान बोल रही होती है, टोनी जो टिकट्स की दिक्कत थी ना वो सॉल्व हो चुकी है, मैंने टिकट्स ले लिया है। जो कॉन्सर्ट है ना वो रात को 7 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन हमें कहा गया है ना कि हम लोग को 6 बजे पहुंचना होगा ताकि वो लोग हम लोग को सही तरीके से अरेंज कर पाए। इसी वजह से मैं तुमसे सिर्फ इतना बोल रही थी कि टाइमली आना और देर मत कर देना। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगा, वैसे भी अभी 6 बजने में तो काफी सारा टाइम बाकी है, मेरा जो भी काम है ना वो 6 बजे से पहले पहले कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तभी वहाँ पे कोई टोनी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो। हम देखते हैं वो एक लड़की होती है जो कि बोल रही होती है, मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ, क्या आप प्लीज मुझे बता देंगे कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है। टोनी बोल रहा होता है, आप सामने वाली रोड को फॉलो करते हुए 100 मीटर आगे चले जाइए, फिर एक लेफ्ट टर्न आएगा, वहीं मुड़ जाएगा, आपको वॉशरूम मिल जाएगा। वो मास्क वाली लड़की बोल रही होती है, आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी उसका जो मास्क होता है वो टूट जाता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डेजी स्विफ्ट होती है। डेजी सोच रही होती है, आखिर ये मास्क अपने आप टूट के कैसे गिर गया, मुझे फटाफट से इसको वापस लगा लेना चाहिए वरना सभी लोग मुझे पहचान लेंगे। तभी भीड़ में एक लड़का बोल रहा होता है, उस लड़की को देखो, वो दिखने में कुछ ज्यादा डेजी स्विफ्ट की तरह नहीं है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम सुबह सुबह नशे करके आए हो, आखिर डेजी स्विफ्ट जैसी ग्लोबल इंसान रोड पे क्यों घूमेगी, उनका तो आज कॉन्सर्ट है ना, उससे पहले तो वो अपीयर भी नहीं होने वाली। तीसरा बंदा बोल रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी ना वो देखने में काफी ज्यादा डेजी स्विफ्ट जैसी लग रही है। तभी साइड से 2 कॉलेज वाले बंदे जा रहे होते और बोल रहे होते हैं, आखिर लोग कौन सी बातें कर रहे हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, और सब छोड़ो, उस लड़की को देखो, वो काफी ज्यादा डेजी स्विफ्ट जैसी नहीं लग रही, लगता है कि वो शायद से डेजी स्विफ्ट है, वैसे भी वो तो हमारी सिटी में आ रखी है ना। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं डेजी के आसपास में काफी सारी भीड़ लग गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, डेजी स्विफ्ट हम लोगों को ना आपका ऑटोग्राफ चाहिए, हम आपका ऑटोग्राफ पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, आपके इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए हम बहुत ही दूर से आए हैं। वही कुछ लोग बोल रहे होते हैं, मिस डेजी आपका ना हर गाना हमें काफी ज्यादा पसंद आता है, आखिर आप हर बार इतने कमाल कमाल के गाने कैसे लिख लेती हो, सच में आप ना हम सभी की फेवरेट सिंगर हो। कुछ लड़के बोल रहे होते हैं, मिस डेजी आप तो हमारे फेस के ऊपर ही साइन कर लीजिए, वो भी परमानेंट मार्कर से, मैंने चाहता कि आपका साइन हमारे मुंह से कभी भी गायब हो। वही जो टोनी होता है वो भी डेजी को देख रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की डेजी स्विफ्ट हो सकती है, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही कैजुअली इसकी हेल्प कर रहा था। डेजी बोल रही होती है, प्लीज सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरा ना आपकी सिटी में कॉन्सर्ट है, ये जान के कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मुझे भी पता है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे शो में भी आने वाले हो, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऑटोग्राफ दूंगी और आप लोगों की विशेष को पूरा करने जाऊंगी तो फिर यहीं पे ना रात हो जाएगी, और फिर ऐसे में मैं कॉन्सर्ट नहीं कर पाऊंगी और मेरे सारे के सारे ही फैंस काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जब भी अगली बार आऊंगी ना तो मैं पक्का आप सभी लोगों से पर्सनली मिलूंगी। टोनी सोच रहा होता है, डेजी यहाँ पे थी, क्या सच में कोई कोइंसिडेंस था, आज मैं यूं ही यहाँ पे यांजिंग यूनिवर्सिटी को देखने के लिए आ गया था और ये भी यहीं पे थी, इतने सारे लोगों के बीच में से इसने मुझसे ही रास्ता क्यों पूछा। 2 चीजें हो सकती है, या फिर तो इसको सच में रास्ता पता नहीं था, या फिर यहाँ पे इसका मुझसे मिलना पक्का से प्लान था। वैसे ये चीज ना अभी तक मैटर नहीं करती, एक काम कर तो मैं डेजी स्विफ्ट को ना अपने टारगेट में जोड़ लेता हूँ, अगर ये मेरे टारगेट लिस्ट में आ जाएगी ना तो ये जो भी कुछ करेगी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर एकदम साफ हो जाएगा कि ये असेसिन है कि नहीं। अगर ये असेसिन होगी ना तब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और अगर नहीं तो फिर इसके ऊपर ध्यान देने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे हम देखते रात हो गई होती है और कॉन्सर्ट स्टेडियम के बाहर बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे आते हुए टोनी सोच रहा होता है, लगता है थोड़ा सा लेट हो गया है, इन्होंने हम लोग को 6 बजे पहुँचने के लिए बोला था और अभी 7 बज चुके हैं। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी स्टार्का कि तुम हर काम में तो लेट क्यों आते हो, तुम्हें पता है ये कॉन्सर्ट ना स्टार्ट ही होने वाला था, हमें पहले से ही पता है कि तुम बहुत ही लेजी इंसान हो, इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें 6 बजे आने के लिए बोला था, अगर तो हम लोगों ने तुम्हें 7 बजे आने का बोला होता ना तो तुम पक्का से यहाँ पे आने में ना 8 बजा देते। क्या तुम कभी भी किसी चीज को सीरियसली नहीं ले सकते।
टोनी बोल रहा होता है शांत हो जाओ, देखो अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होने में ना 5 मिनट बाकी है। लेकिन अगर फिर भी तुम यहाँ पे ऐसे ही बहस करती रहोगी ना तो फिर हो सकता है कि हम लोगों से कॉन्सर्ट मिस हो जाए और फिर तो बहुत ही बुरा लगेगा कि बाहर खड़े होने के बावजूद भी हम लोग कॉन्सर्ट को अटेंड नहीं कर पाए। ईहान बोल रही होती है टोनी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग को ना पहले अंदर चलना चाहिए, वैसे ये लो तुम्हारी टिकट्स। टोनी बोल रहा होता है मिसी क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इस टिकट्स को पाने के लिए क्या प्राइस को पे किया है? देखने में ये टिकट ना बहुत ही हाई क्वालिटी की लग रही है, मेरे हिसाब से इस टिकट को छपवाने में ही ना 1000 युआन लग गए होंगे। मानना पड़ेगा ये एक्टर्स लोग ना उतने कमाते नहीं जितना के लोग खर्च कर देते हैं। ईहान बोल रही होती है इसकी कीमत ना ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ 6 लाख युआन है। अच्छी बात यह है कि जो टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना वो मेरे डैड के बहुत ही अच्छे दोस्त है, इसी वजह से ये ना हम लोग को बहुत ही सस्ते में मिल गया। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बंदे का 2 लाख युआन लग रहा है, सच में ये प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है। ईहान बोल रही होती है नहीं टोनी यहाँ पे ना एक बंदे का 2 लाख युआन नहीं लग रहा, बल्कि एक बंदे का 6 लाख युआन लग रहा है। हम तीनों का तो मिला के मैंने 18 लाख युआन पे करा है। तुम्हें क्या लगता है कि ग्लोबल आर्टिस्ट सस्ते में आ जाएगा? ऊपर से ये तो वर्ल्ड के टॉप 10 में आती है। टोनी बोल रहा होता है मुझे लगा था कि 1000 युआन का इनविटेशन कार्ड बना के ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो मुझे पता चल रहा है कि इन लोगों ने समंदर में सिर्फ और सिर्फ एक तिनका डाला है। एक बेकार से कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए मैं 6 लाख पे कर रहा हूँ। अगर मुझे इस बात का कंफर्म नहीं करना होता ना कि असिस्टेंट है या नहीं, मैं तो यहाँ पे कभी नहीं आता। ये बोलते हुए टोनी कॉन्सर्ट हॉल में एंटर कर गया होता है। एक बंदा टोनी को देखते हुए बोल रहा होता है मिस्टर जियांग चेन्यू। उस लड़के के आसपास में 2 लड़कियां जो कि बहुत ही खूबसूरत है ना, आपको पता है हमारे सिटी की ना टॉप ब्यूटीज भी इतनी कमाल की नहीं दिखती होंगी। जियांग चेन्यू बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो दिखने में तो बहुत ही कमाल की है। एक सेकेंड रुको, आखिर ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है? हम देते हुए टोनी होता है वो चेन्यू के सामने आ गया होता है। चिढ़ते हुए चेन्यू बोल रहा होता है टोनी स्टार्क तुम एक बहुत ही कमीने कुत्ते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैपिटल आने की? तुम्हें तो पता था ना कि कैपिटल में कौन रहता है। अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए टोनी बोल रहा होता है मिस्टर जियांग चेन्यू मानना पड़ेगा आपकी याददाश्त ना बहुत ही कमजोर है। अगर आपको याद होता ना कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ में क्या किया था तो आप पक्का से यहाँ पे ऐसे बिहेव तो नहीं करते। लगता है कि लास्ट टाइम जब घुटनों में मार पड़ी थी ना वो आप भूल चुके हो। क्या चाहते हो कि मैं वो चीज फिर से रिपीट कर दूं अभी तो सारे लोगों के सामने? मिस्टर जियांग मैं ये तो बोल सकता हूँ कि आपकी किस्मत ना बहुत ही खराब है जो कि आप सभी के सामने यहाँ पे मुझसे मिल गए। तभी वहाँ पे टोनी की बात को सुनते हुए जियांग काफी डर गया होता है और बोल रहा होता है मेरे पास मत आओ। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर जियांग थोड़ा खुद के ऊपर काबू रखिए, आप ना एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हो, अगर आप ऐसे मुझे डरोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो बस यहाँ पे अपने हाथों का यूज करते अपने बालों को ठीक कर रहा था, आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या इमेजिन होता रहता है। जियांग चेन्यू सोच रहा होता है ये बंदा ना मेरे सामने काफी फ्लेक्स कर रहा है। मैं मानता हूँ कि ये सियोल में फ्लेक्स कर रहा था तो वो जगह इसकी थी, लेकिन ये पूरी बीजिंग की टेरिटरी ना मेरी फैमिली की है। मैं किसी और सिटी के आए हुए लड़के को ना अपनी सिटी के ऊपर काबू पाते हुए नहीं देख सकता। मुझे ये बात तो पता है कि सभी लोग मेरी काफी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं जो भी कुछ बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। ऐसे में अगर एक बंदा जो कि दूसरी सिटी से आया है वो यहाँ पे मेरी बेइज्जती करके चला जाएगा तो मेरी क्या ही बच जाएगी। इस टोनी स्टार्क के सामने मुझे अपनी जिद को बचानी होगी। जियांग चेन्यू का दोस्त बोल रहा होता है मिस्टर जियांग क्या आप इस बंदे को जानते हो? जियांग चेन्यू बोल रहा होता है हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ। जानते तो तुम भी होगे लेकिन तुम पक्का से इस बंदे को ना पहली बार देख रहे हो। ये और कोई नहीं बल्कि सियोल का नंबर 1 बिजनेसमैन टोनी स्टार्क है। अरे इसे ना छोटी सिटी के अंदर थोड़े से पैसे कमा लिए, इसी वजह से इसको लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकता है और यहाँ तक कि ये तो कैपिटल में भी आ गया शो ऑफ करने के लिए। क्या तुमने कभी गूगल किया है? तुम्हें पता है इसका फादर ना एक फ्रूट सेलर था, लगता है कि उसे ना सब्जियां बहुत ही महंगे में बेची होगी, इसी की वजह से टोनी स्टार्क ना इतना अमीर हो गया। हम देखते हैं जियांग चेन्यू की बातों को सुनते हुए टोनी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। चेन्यू बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सियोल है? देखो टोनी मेरी ना तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, यहाँ पे ना अगर थोड़ा सा दबके रहोगे तो इज्जत से निकल सकते हो, लेकिन अगर तुमने लो प्रोफाइल नहीं रखा ना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे। टोनी बोल रहा होता है आपकी बातों को तो सुन के लग रहा है कि आप मुझे धमकी दे रहे हो। वैसे आपको पता है मेरे ऊपर ना हाल ही में एक असिस्टेंट अटैक हुआ था, मुझे मारने के लिए सामने वाले लोगों ने अपनी पूरी की पूरी फोर्स लगा दी, पर सिर्फ आज जैसे लोगों की दुआओं की वजह से मैं सर्वाइव कर पाया। पर पता नहीं क्यों आपकी बातों को सुन के लग रहा है ना ये किलर को आप ही ने हायर किया होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने जितनी बातें बोली ना मैंने सारी की सारी ही रिकॉर्ड कर ली है। अगर फ्यूचर में मेरे साथ में कुछ भी होता है ना या फिर मान लीजिए कि मैं मारा जाता हूँ तो फिर ये रिकॉर्डिंग है ना सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएगी। मैं इस बात को क्लेम कर रहा हूँ कि तुम जियांग चेन्यू ने मेरे सर के ऊपर 200 मिलियन की बाउंटी रखी थी ताकि तुम डार्क वेब के असिस्टेंट का यूज करते हुए मुझे मार सको। जियांग चेन्यू बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे कैसी फालतू बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों असिस्टेट करवाना चाहूंगा?
लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, ना कि मरवाना चाहता हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।